गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई
छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो। उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। ऋषियों की इस पावन भूमि ऋषिकेश में देश विदेश से पधारे हमारे संतगण, विदेश और देश के जो जनमानस आज भागीरथी के तट पर हम सब के प्रिय बापू मुरारी बाबू के मुखारविंद से श्री राम कथा के हरित एवं पर्यावरण संबंधी उद्बोधन का आनंद लेकर सकल जगत में राम में जानी के अनुरूप रसास्वादन करने के लिए पधारे हैं, उन सब का हम
गंगा एक्शन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि जिनका जीवन तन मन से देश और समाज के लिए समर्पित है, जो स्वयं पवित्रता का एक जीता हुआ द्वीप है, जिस द्वीप के ज्ञान ज्योत से तमाम भक्तजनों के हृदय का अंधकार दूर होता है, ऐसे परम तपस्वी मुरारी बापू का हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। हमारे मध्य थोड़ी ही देर में संत शिरोमणि और योग एवं भारतीय संस्कृति के उद्बोधन से जन जागृति करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी भी पधारने वाले हैं। हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं और मंच पर आसीन हम सब के प्रिय अपनी वाणी, अपने जीवन के माध्यम से गंगा एक्शन परिवार, शक्ति परिवार की तमाम परियोजनाओं के साथ इस देश की सेवा में रत संन्यास का एक नया रूप प्रस्तुत करने वाले स्वामी चिदानंद मुनि महाराज जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर महाराज जी का, जो हम सब के बीच मंच पर पधार रहे हैं। हम हृदय से आभार व्यक्त हुए अपने महामंडलेश्वर महाराज जी का भी स्वागत करते हैं, जो मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। स्वागत है परम साध्वी भगवती जी का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाकर इस देश, इस धरती को ही अपना सर्वस्व समझ लिया है। ऐसी साध्वी और तमाम गणमान्य संतजन जो दूर दूर से आज श्री राम कथा का आस्वादन करने के लिए भक्तों के साथ मंच पर आ रहे हैं, हम करतल ध्वनि से इस संत समाज का भी स्वागत करते हैं। स्वागत है उत्तराखंड प्रांत के ईमानदार देश प्रेमी राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल शर्मा जी का। वे भी आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री अनिल बहुगुणा जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं और आमंत्रित करती हूँ प्रिय स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी से और हमारे महामंडलेश्वर महाराज जी से कि वे पुष्प गुच्छ से व्यास गद्दी का स्वागत कर हम सब के हृदय को भी फूलों के समान ही ऐसे सुगंधित करने की अनुकंपा करें, जो राम कथा के माध्यम से सुगंध और शालीनता, पावनता का संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। व्यासपीठ की ओर अग्रसर हैं हमारे प्रिय मुनि जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज, कि वे आए और अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम के लिए दिशा दें। संतों का संतों से मिलन भक्तों के लिए एक ऐसा दुर्लभ सुअवसर होता है, जो हम सब के जीवन को आनंदित करने के साथ साथ एक नूतन दिशा देते हैं, क्योंकि तन के पुष्प को आत्मा की सुगंध से ये संतगण ही अपने आदेश, अपने वचन और आशीर्वाद से पुष्पित करते हैं। दो महान संतों का पुष्पों के माध्यम से मंच पर मिलन हमारे परम आदरणीय बापूजी का इस सुंदर पुष्पमाल से स्वागत किया हम सब के आदर्श परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी और स्वामी चिदानंद जी ने। भारतीय संस्कृति के अनुरूप द्वीप प्रज्वलन के लिए भी हम इस कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर करते हुए मेरा महामंडलेश्वर जी और स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के साथ साथ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से भी श्री अनिल शर्मा जी से
मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप आएं और दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम को प्रकाशित करें, जिससे हम सब राम कथा जो एक नए कलेवर, एक नए विधान में अग्रसर हो रही है, उसके नूतन विधान का हम आनंद ले सकें। राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल शर्मा जी भी हमारे बापू को पुष्प प्रदान कर अपने हृदय का सुमन अर्पित कर रहे हैं और द्वीप प्रज्वलित कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज। गंगा, गौरी और गाय को ही जीवन का ध्येय बनाने वाले हमारे प्रिय स्वामी चिदानंद जी महाराज, ये ज्ञान की ज्योति हर मानस में प्रज्वलित हो और ये द्वीप हम सब एक नूतन प्रकाश के साथ अपने घर लेकर के जाएं, जिससे हम अपने परिवार को भी आनंदित कर सकें। और श्री आनंद बहुगुणा जी से भी, श्री आनंद बहुगुणा जी से भी अनुरोध है कि वे भी मंच की शोभा बढ़ाएं। जगमगाता दीप हमारे हृदय को खिला रहा है और ज्ञान की इस रोशनी से ये भाव जगत का जगत प्रज्वलित होकर के अपने ज्ञान यज्ञ की ज्योत से भीतर का अंधकार मिटा रहा है। इसी अंधकार को मिटाने के लिए आज हमारे बीच परम आदरणीय श्री राम कथा के वक्ता के रूप में देश विदेश में विख्यात हम सब के प्रिय बापू आज अपनी कृपा बरसाने के लिए उपस्थित हैं। हम सब भक्तगण, संतजन और गुणीजन बापू का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आइए उनके मुखारविंद से श्री राम कथा जो हरित पर्यावरण के ऊपर एक नया विधान रचने जा रही है, उसका आनंद लेते हैं। जय श्री राम। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये राम कथा बापू कहें उससे पूर्व प्रिय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी हमें अपने उद्बोधन से एक नया मार्ग दिखाएं। मैं विनम्र अनुरोध कर रही हूँ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु शांति। परम आदरणीय
श्री दैवी संपद मंडल के प्राण स्वरूप श्री स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी परम वीतराग संत पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज, प्रिय साध्वी भगवती और राज्य सूचना आयुक्त जो कि इस प्रदेश के बहुत ही ईमानदार और पूरे देश में जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में से सेवा शुरू की और अब भी उनके दिए हुए निर्णय अद्भुत और चमत्कारिक रहते हैं। ऐसे हमारे श्री अनिल कुमार शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आज नहीं आ पाए, वे बीच में आएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रिय श्री आनंद बहुगुणा जी को यहाँ भेजा और सबसे पहले उन्होंने ही मेरे साथ वहाँ पर गंगा के पावन तट पर इस पूरे प्रदेश की ओर से पूज्य बापू का अभिनंदन किया, उन्हें वंदन किया और उनका स्वागत किया। आज बड़ा ही पावन दिवस है। कितने दिनों पूर्व यहाँ पर 110 जैसा टेम्परेचर बापू, और आप आए, बाहर आई, पूरा वातावरण। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, या अन्य जो हमारे यहाँ वर्णन मिलते हैं, जिन जिन विभूतियों में प्रभु ने दर्शन दिया, उनका प्राकट्य हुआ, तो उनके आने से पहले सारी वसुंधरा, सारा वातावरण दिव्य और हरा भरा हो उठा, प्रसन्न हो उठा, पूरी प्रकृति प्रसन्नता से नहा उठी। आज वही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूज्य बापू के आने से पूर्व पूरा वातावरण, वर्षा की बूंदें आई, वर्षा ने, इंद्रदेव ने, सभी बादलों ने उनका यहाँ पर स्वागत किया। आज का परम पावन ये अवसर, दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आज। एक तो हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम तपस्वी संत जिन्होंने इस भूमि को पवित्र किया अपनी पावन तपस्या से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्री स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, उनके निर्वाण को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो कार्यक्रम होगा और आज ही के दिन हमारे इस देश की एक अन्य विभूति जो अपने आप में अनन्य थी, परम वीतराग संत, परम आदरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनको भी आज ठीक 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज ही के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। ये दो विभूतियाँ, गीता भवन और परमार्थ निकेतन, साथ साथ एक दीवार से दीवार ही नहीं बल्कि दिल से दिल भी जुड़े हैं। उन दोनों का आज ही निर्वाण दिवस है। पूज्य बापू, आज आपका यहाँ आगमन आपके द्वारा, मुझे तो ऐसा लगता है संयोग आप ही के द्वारा रचा गया और आप ही उसे पूर्ण कर रहे हैं। बापू का एक फ़ोन आना
और उसमें ये मुझे सुखद सूचना मिलना कि बापू पधार रहे हैं, ये अपने आप में महोत्सव है, अपने आप में दिवाली है। थोड़ा सा समय, 7-8 दिन का समय, और ये इस अंतराल में जो कुछ भी यहाँ पर आयोजन बन सका उसमें मैं हमारे प्रिय किशन और अखिलेश और उनकी पूरी टीम, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। परमार्थ परिवार की पूरी टीम के साथ रात दिन लगकर फटाफट सब चीज़ें शुरू हो गई। मुझे लगता है कि गंगा के तट पर गंगा जी ही आई हैं। बापू का पवित्र जीवन जैसे भीतर वैसे बाहर, जिनका जीवन है भीतर और बाहर एक जैसा, उन्हीं का नाम है पवित्र बापू। हजारों बुझे हुए दिए, कई बार ही नहीं जिंदगी भी लगा दें, हजारों लाखों बुझे हुए दिए एक दिए को प्रज्वलित नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रज्वलित दिया लाखों लाखों बुझे हुए दियों को प्रकट कर सकता है। और यही कार्य, यही दिव्यता पूज्य बापू ने अपने जीवन से करोड़ों करोड़ों बुझे हुए मानसों को प्रदीप्त करके, चेतना को जागृत करके, झंकृत करके जीवन प्रदान किया है। आज पूज्य बापू युद्ध की इन विभीषिकाओं में एक ऐसे ही बुद्ध की आवश्यकता है, एक ऐसे ही शुद्ध की आवश्यकता है, और एक ऐसे ही सिद्ध की आवश्यकता है कि जो समाज को इस तरह की दिशा दे सके। कहते तो ये हैं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें और जितनी भी चीज़ें सकारात्मक की जा सकती हैं की जाएं, लेकिन व्यक्ति की चेतना को जागृत करना बहुत आवश्यक है। अगर चेतना जागृत होती है तो बाहर का जलवायु ही नहीं बल्कि भीतर का पर्यावरण भी निश्चित रूपेण बदल सकता है। और वही कार्य ये अब साइंटिफिक हो गया है। इसलिए भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इसलिए पहुंचाया क्योंकि उनको लगा कि योग के माध्यम से चेतना को बदला जा सकता है। और वो योगी जब हमारे बीच में स्वयं माँ गंगा के पावन तट पर आकर ये संदेश दे कि जागो, उठो, प्रकृति तुम्हें बाहों में लेने को तैयार है, प्रभु तुम्हें बाहों में लेने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ ये हम सबका सौभाग्य है, सबका सौभाग्य है। और मैं इस सौभाग्य में सबसे पहले पूज्य बापू को ही क्या धन्यवाद दूं या आभार प्रकट करूं। बापू आज की ये दिव्य पावन कथा, इसको एक स्वरूप प्रदान किया गया हरित कथा के रूप में। इसके बारे में मैं फिर किसी दिन चर्चा करूँगा। बस यही कहूँगा, हरि की कथा एक ऐसे हरि से हरित हृदय के द्वारा, एक ऐसे पवित्र महापुरुष के द्वारा आज हमें श्रवण करने को मिल रही है। पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, आज की इस वेला को प्रणाम करते हुए मैं पूज्य बापू से ही प्रार्थना करूँगा कि वे आज के इस मंगलमय, आनंदमय, पवित्र वातावरण को अपनी वाणी से और पवित्र करते हुए शरणागति के ले चलें उस घाट पर हम सबको, जहाँ पर जीवन शरणागति बन जाए। धन्यवाद।